एमएस एक्सेल। ये है जी, आज हमने इसको पढ़ना है। एमएस वर्ड हम पढ़ चुके हैं। इस एमएस पावर पॉइंट को भी हमने अच्छे से देखा, प्रैक्टिस किया। ठीक है। और एमएस एक्सेल थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इसको अच्छे से करेंगे, बल्कि मैंने ये डिसाइड किया है, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से कर सको। तो आज जिस तरह से मैं आपको करवाने लगा हूँ, आप देखोगे तो शायद ही कोई आपको ऐसे करवाएगा। क्योंकि मैंने हर टॉपिक में इसमें जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको मैंने पास पेपर्स के क्वेश्चंस, डिफरेंट पेपर्स जहां से आए हुए हैं वहां देखे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एफआईए के अलग से मैंने सेपरेट बनाए हुए हैं। एफआईए का अलग से आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसमें सिर्फ कंप्यूटर के एमसीक्यूज होंगे। वहां से आप एनालिसिस कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस हैं जो हमने क्लास में पढ़े देखे, और आपके कितने क्वेश्चन जो अभी मैं क्लास में करवाऊंगा एफआईए में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। तो वहां से देखेंगे, इन डिटेल करेंगे एमएस एक्सेल को, पास पेपर के क्वेश्चंस को भी देखते जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। और उसके साथ साथ भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। तमाम एफआईए के जितने भी कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं उसकी अलग से फाइल बना के, जो एफआईए के पेपर्स में आए हैं, चाहे वो असिस्टेंट का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, कांस्टेबल का हो, तो जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं वो अलग से आपको भेजूंगा एफआईए के, ताकि आप एनालिसिस कर लो। अब ये देखें, आप जब एमएस एक्सेल को ओपन करते हो, एमएस एक्सेल को ओपन करने से ये आपके पास आ जाती है, ये इंटरफेस आता है आपके सामने। ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल देखें, अपनी जो, अगर आप मोबाइल पे क्लास ले रहे होंगे मोस्टली, तो इसको जूम आउट कर लें। सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आता है वो फाइल। ठीक है, फाइल बटन है। तो ये फाइल टैब, टैब कहेंगे इसको, सॉरी। एक फाइल टैब है, फिर इसके साथ होम है, होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, और फिर ये क्या है जी, ये नहीं मुझे नजर आ रहा, हेल्प। आखिर में हेल्प है। ये आपको डिफरेंट टैब्स नजर आ रही हैं। इसमें कुछ ऐसी हैं, एक दो ऐसी हैं जिस तरह होम, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू, आपको जो एमएस वर्ड में भी नजर आई है, एमएस एक्सेल में भी। ठीक है, यहाँ पर और कुछ न्यू है जिस तरह फार्मूला है, डाटा है, और फार्मूला, डाटा वगैरह इस तरह की ये न्यू है, टैब्स हैं। फिर इसमें देखें, यहाँ पर वही टाइटल बार है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसमें क्विक एक्सेस बार है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फाइल का क्या फंक्शन होता है, इसको ओपन करोगे तो जो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी, जिस तरह टेम्पलेट्स भी नजर मिल जाते हैं यहाँ पर फाइल में, और क्या मिल जाता है, जो पहले से वर्कशीट्स ओपन की हैं वो भी मिल जाती हैं। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, इसको नीचे वाले एरिया को हम कहते हैं रिबन। ठीक है, इस सारे हिस्से को क्या कहते हैं, रिबन, जिसमें टैब्स भी हैं और डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं। हर टैब के ग्रुप और हर टैब को, यानी कि मेन्यू बार और उसकी अंदर डिटेल जितनी भी है, उसको हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ये रिबन है। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर एक चीज और नोट करते चले जाएं कि रिबन को पहले जो प्रीवियस वर्जन थे, अभी इसको रिबन कहते हैं, प्रीवियस वर्जन में इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहा करते थे, स्टैंडर्ड टूल बार। अच्छा, फिर यहां पर आए, ये आपको कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, ऐसे ऐसे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं यार, इनको कहते हैं हम सेल। ये सेल है। जिस सेल पे क्लिक करते हैं उसके इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बन जाती है, फिर हम उसको कहते हैं एक्टिव सेल। उसको क्या कहते हैं, एक्टिव सेल। ये एक्टिव सेल बन जाता है, यानी कि अब इसमें आप डाटा ऐड कर सकते हो। आपने इसको पे एक क्लिक किया, ध्यान से समझना, एक क्लिक किया, ये आपका कर्सर यहां पर आ गया। आप इस पे जब दूसरा क्लिक करोगे तब आप इसमें डाटा ऐड कर सकते हो, या फिर एंटर प्रेस करके, कीबोर्ड में एंटर की होती है, आप अपने कर्सर को यहां लेकर आए, एंटर की प्रेस की, अब डाटा ऐड करोगे। म्यूट कर लें। अच्छा जी, फिर इसके अलावा ध्यान से समझना
कि यहाँ पर आपको ऊपर नजर आ रहा होगा ABCDEFGH, HMNO। इसको देखें नीचे इस तरफ से अगर आप देखें, यानी कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हम चलते हैं तो ये बन जाता है एक कॉलम, ये कॉलम बन जाता है। तो कॉलम को लेबल कैसे किया है, ABCD से। और अगर हम राइट टू लेफ्ट चलें, यहाँ पे आपको गिनती नजर आ रही होगी 1 2 3 टू ऑनवर्ड, यानी कि इस तरह से, इस तरह नजर आ रही होगी राइट टू लेफ्ट, इसको हम कहते हैं रो। तो कॉलम और रो, सेल जो होता है वो कॉलम और रो का ट्रांसेक्शन होता है, यानी कि जहां पर कॉलम और रो आपस में क्रॉस कर रही होती है, उसको हम कहते हैं सेल। जिस सेल पे आप क्लिक करते हो या उसमें एडिटिंग करना चाहते हो, उसका कंप्लीट डाटा यहां पर आ जाता है, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। एक्चुअल में फार्मूला बार इसलिए इसलिए कहते हैं क्योंकि फार्मूला भी, मुख्तलिफ किस्म के जो फार्मूले ऐड होते हैं वो सारे के सारे इधर आ रहे होते हैं फार्मूला बार में। तो फार्मूला बार में सेल का कंटेंट भी आ रहा होता है, सेल का जितना भी कंटेंट है फार्मूला बार में आ रहा होता है। लेकिन सेल का जो नेम है, ये सेल का नेम होता है इधर, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे होता है, कॉर्नर तो नहीं है ये, लेफ्ट साइड पे होता है इसका। अभी ये सेल हमारा पहला पहला जो सेल है वो है A1। ए क्या है, कॉलम नेम, और वन क्या है, रो नेम। तो रो और कॉलम का ट्रांसैक्शन क्या कहलाता है, सेल। तो इस तरह से ये इसका नेम बन जाता है। और उसमें क्या है जी, ये पूरा एरिया जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ या कुछ, इसको कहते हैं हम वर्क स्प्रेड शीट। ये एक स्प्रेड शीट है। यहाँ पर देखें स्प्रेड शीट टैब, इसके साथ प्लस का निशान है, ठीक है। यहाँ से आप प्लस प्रेस करोगे तो मुख्तलिफ और शीट ऐड हो जाएगी, फिर और शीट ऐड हो जाएगी। ये एक शीट, ध्यान से समझना, ये एक शीट ऐसे ही है जिस तरह आपके पास कोई रजिस्टर है, आपसे कहता है यार एक एक पेज देना, कहते हैं ना एक पेज देना, वो आप दरमियान से कोई पेज निकाल के देते हो, रजिस्टर के दरमियान से जो पेज निकाल के देते हो, वो एक्चुअल में एक शीट की तरह है, इसीलिए इसको एक शीट कहते हैं। लेकिन आपका जो पूरा रजिस्टर है वो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर की जुबान में उसको हम कहेंगे वर्क बुक, ठीक है। वर्कशीट एक पेज है, ये एक पेज है, लेकिन इसमें 2 3 4 5 10 शीटें ऐड हो जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, ये वर्क बुक है। क्लियर होगी बात। यहाँ पर नीचे राइट साइड पे जाएं, जूम स्लाइडर भी है, ये जूम कर सकते हो आप 400 तक, 10 to 400 जूम कर सकते हो। फिर पेज व्यू बटन है यहाँ पर, इस तरह से सब कुछ। हाँ भाई, यहाँ तक बात क्लियर हुई है, घूम तो नहीं गए हो एक्सेल को देख के। ये सारी चीजें रिवाइज करेंगे हम। सर फॉन्ट साइज, सर फॉन्ट साइज क्या रख सकते हैं? फॉन्ट साइज इसमें क्या होगा, चलें देखेंगे, अभी शीट ओपन करेंगे फिर इसमें देखेंगे, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन कभी आया नहीं, तो अभी हम शीट ओपन करेंगे ना, ये तो मैंने अभी ओपन की हुई स्लाइड, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब ये सारी बातें दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ से जो जनरल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन है जी MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ भी दिया हुआ है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब एक स्पेसिफिक काम है, कोई भी स्पेसिफिक काम, जिस तरह इसका काम है एक्सेल का, कैलकुलेशन करता है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं, जो जिस तरह हमारी विंडो है, विंडो वगैरह है, उसको उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें जी, द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंडस्ट्री, ऑफिस और वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ऑफिस में भी यूज होता है, वो क्या नाम है जी उसका, उसका नाम है, जनरल टर्म है हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि जो, इसमें एक वर्ड यूज किया, यूज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन है ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत ज्यादा यूज होता हो उसको कहते हैं हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कम यूज होता है उसको कहते हैं वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, ठीक है। यानी कि एक इंडस्ट्री, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री इधर है, फिर एक इधर है वर्टिकल फॉर्म में, फिर एक इधर है, ये अपने अपने काम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। लेकिन हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर क्या है कि वो इधर भी यूज हो रहा है, इधर भी यूज हो रहा है, एक पूरा उसने नेट बनाया हुआ है, नेटवर्क बनाया हुआ है।
बस इस तरह से कह सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं। हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर में एक और आता है जूम, जिस पे अभी आप क्लास ले रहे हो, ये भी हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वर्टिकल में कोई भी ले सकते हो आप। मिसाल के तौर पर एक रेस्टोरेंट के लिए टोस्ट सॉफ्टवेयर बना दिया उन्होंने, बस वही यूज करते हैं, या वो ज्यादातर ये उसमें रेस्टोरेंट वगैरह और भी यूज करते हैं, रेस्टोरेंट वाले भी, लेकिन वही यूज कर सकते हैं, आपको ऑफिस में यूज नहीं कर सकते। लेकिन वही लोग, वही रेस्टोरेंट वाले जब सैलरीज बनाते हैं तो एमएस ऑफिस का यूज करते हैं। तो ये हर जगह यूज होता है, इसलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री जो बता दिया मैंने। अच्छा जी, फॉर सेपरेट शीट विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड? सेपरेट शीट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? एमएस एक्सेल। वर्ड में क्या होता है? पेज। पावर पॉइंट में क्या होता है? स्लाइड। एक्सेल में क्या होता है? सेपरेट शीट। नेक्स्ट है, विच वन इज द सेपरेट शीट एप्लीकेशन दैट कम्स विद एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर? एक्सेल। सो सेपरेट शीट का जहां भी नाम आएगा, एक्सेल उसके साथ है। ठीक है, सिंपल है। एमएस एक्सेल इज जनरली यूज फॉर, किस लिए यूज होता है जी? इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, डेटाबेस के लिए वो एक्सेस होता है, वो हम पढ़ेंगे लास्ट में। ऑर्गेनाइज, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है जी, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है, सिंपल। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ, स्प्रेडशीट में क्या होता है? सेल होता है, अभी पढ़ा। रो होता है, अभी पढ़ा। कॉलम होता है, अभी पढ़ा। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। जी, समझ आ रही है बात की? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक जी जा रही सर, है? समझ आ रही है। ओके। जी जी सर, समझ आ रही है। तो सेल, रो, कॉलम तीनों होते हैं जी, हमने पढ़ लिया। एक्सटेंशन, एमएस एक्सेल को जब भी आप ओपन करते हो, उसके नाम के साथ एक्स एल एस लिखा होता है। एमएस वर्ड को ओपन करते हो, डीओसी एक्स लिखा होता है, डॉक्यूमेंट। पावर पॉइंट को ओपन करते हो, पीपीटी लिखा होता है, पावर पॉइंट। ये एक्सेल के लिए यूज होता है, एक्स एल एस, नाम से भी जाहिर है एक्सेल। यहां से देखें, ये मैंने फाइल ओपन की हुई है, और इस फाइल पे आप गौर से देखें, डाटा, डाटा के आगे लिखा हुआ है एक्स एल एक्स, एक्स एल एस। वो थोड़ा नैरो है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये इस तरह से होता है। ओके जी, अब हम ये देखें जो आपके सामने नजर आ रही है, ये क्या है? वर्कबुक है कि वर्कशीट है? जो आपको नजर आ रही है, जो आपको नजर आ रही है शीट वो है। है शीट नंबर 1। ठीक है, इसके साथ ये शीट नंबर 2, इसके साथ है शीट नंबर 3। तीनों को मिला दोगे तो वर्कबुक बन जाएगी। अदरवाइज एक ओपन होगा, एक पेज। अब देखें, कॉपी उठाते हैं हम, कॉपी में एक पेज ही ओपन हो सकता है ना बैक वक्त, एक हो जाएगा। दूसरा ओपन करेंगे, तीसरा ओपन करेंगे, उनको कलेक्टिवली क्लोज करके रख दोगे, वो पूरी की पूरी एक बुक है या रजिस्टर है। तो आपको जो अभी इंटरफेस नजर आ रहा है, यहाँ पर एक सेल है, सेल के साथ ये, इसको सेल में नाम लिया हुआ है उसका। सेल का जब भी नाम आता है तो पहले कॉलम नेम आता है, यानी कि ABC, और फिर आता है रो नेम 1 2 3 4। जैसे आप में से मुझे कौन बताएगा, अगर मैं ये बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे, ये वाला, इस सेल का नाम बताएगा कोई? E4। E4। E4, वेरी गुड, शाबाश। ये ई है, और ये हमारे पास है 4। इनको खींचेंगे, इसको यहां से लेके चलें, और ये 4 है। ओके, तो हमें बुक, वर्क बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेन विंडो, कंप्यूटर में जो मेन विंडो है इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट, कंप्यूटर स्प्रेडशीट, कंप्यूटर स्प्रेडशीट का जनरली अगर नेम लें तो वो क्या होती है? जनरली नेम लें तो वो एक्सेल की पूरी फाइल है। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि उसकी मेन विंडो क्या है। मेन विंडो यानी कि अगर आप उसको बैक लेके चलें, पूरी ओपन करें, तो मेन विंडो में तो तमाम शीट आ जाएंगी ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्कबुक, क्योंकि वर्कबुक इज द मेन विंडो। बाकी उसके पेजेस हैं। ठीक है, बाकी तो उसके सब पेजेस हैं। यहां से देखें, वर्कशीट और वर्कबुक, ये डिफरेंट शीट्स हैं। ये पूरी की पूरी वर्कबुक है, और इसकी ये वर्कशीट्स हैं डिफरेंट। नेक्स्ट है, एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, उसमें क्या होता है? वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कबुक्स? नो, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, राइट।
लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा इशू है। हमने पीछे जहां भी शीट्स पढ़ी, इसमें शीट के साथ चार्ट्स भी आते हैं। तो चार्ट्स भी वर्कबुक का हिस्सा होते हैं। चुनाचा हमारा जो राइट आंसर है वो डी है। राइट आंसर इज डी, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स दोनों आ सकते हैं। वैसे तो हम ऐड करते हैं वर्कशीट, लेकिन आप चार्ट्स भी ऐड कर सकते हो, इसलिए इसका राइट आंसर वर्कशीट्स एंड चार्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन सर एक्सेल। चार्ट्स का जी, सर चार्ट्स का जरा दोबारा बताएं। चार्ट्स आगे आएगा, आगे आएगा, अभी बताता हूँ डायग्राम में। दोबारा वैसे देख लें, सुन लें, यहाँ से ठीक है देख। सर, ठीक। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, ये देखें 2023 में क्वेश्चन है। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट या चार्ट्स। नहीं, आप कहोगे भी दोनों, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि शीट तो होती ही है, लेकिन आप चार्ट्स भी ऐड कर सकते हो। ये अभी मैं ओपन करूंगा ना ओरिजिनल फाइल इसकी, तो फिर देखेंगे उधर के पूरे चार्ट। यानी कि जिस तरह एक वर्कशीट होती है ना, एक तो होता है चार्ट वैसे ऐड करना, एक पूरा का पूरा पेज यानी कि वर्कशीट की फॉर्म में चार्ट्स होते हैं, पूरे पूरे चार्ट होते हैं। ठीक है, एक मिनट। मैं बस चलो ये पूरा करके फिर दिखाता हूँ, वहीं देखना आप। यहाँ डायग्राम भी ऐड की होगी। शीट 1 2 3 4 ये सब क्या है? वर्कशीट्स हैं। ऊपर गौर से देखें, इसके टाइटल में क्या लिखा हुआ है? बुक 1। तो चार्ट्स भी ऐड हो जाते हैं। कैसे? ऐसे देखें, ये इसके चार्ट्स हैं। चार्ट्स इसका पार्ट भी हो सकते हैं। आप कोई चार्ट पूरे का पूरा वर्कशीट की जगह पे लगा सकते हो। इस वजह से चार्ट इज द राइट आंसर, के चार्ट भी इसका पार्ट है। ठीक है, ये चार्ट्स हैं। इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट्स, पूरी की पूरी शीट्स पे चार्ट आ जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की? फिलहाल के लिए समझ आ गई ना? आपको आगे भी दिखाएंगे। जी सर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है, विच की इज यूज टू मिनिमाइज द एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट ओपन है, उसको आपने मिनिमाइज करना है, वहां से खत्म करना है कि भी मिनिमाइज हो जाए। कंट्रोल F9 प्रेस करोगे तो मिनिमाइज हो जाएगी। 2 साल में ये क्वेश्चन है, 21 में भी 22 में भी। फिर अगर उसी को ऐड करना हो, नई शीट को मिनिमाइज करने के बजाय ऐड करना हो, तो कंट्रोल F11 प्रेस कर दो। ये रट्टे लगाने पड़ेंगे आपको। लैपटॉप है तो प्रैक्टिस कर लो, और कोई हल नहीं है। MS एक्सेल में कोई ऐड करना हो, नई वर्कशीट ऐड करनी हो, तो कैसे करोगे? कंट्रोल F11। F11 के जितने क्वेश्चंस हैं सबको सेपरेट करके याद करो। सिर्फ F11 हो तो चार्ट्स बनाता है इस तरह करके। तो कंट्रोल F11 कर लो। कंट्रोल F11, नई वर्कशीट ऐड करनी है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इंटरफेस। स्प्रेडशीट का पार्ट कौन नहीं है? एक्टिव सेल है, मेन्यू बार है, वर्कबुक है, स्प्रेडशीट का पार्ट है। पेंसिल वर्क नहीं है। पेंसिल वर्क होता है MS पावर पॉइंट में तो होता है पेंसिल वर्क। वर्ड में नहीं देखा मैंने, पावर पॉइंट में होता है पेंसिल वर्क। तो एक्टिव सेल, ये सब तीनों है, लेकिन पेंसिल वर्क इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इंटरफेस। 3 मरतबा ये सवाल है। फिर टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट, मल्टीपल वर्कशीट को सिलेक्ट करना हो, बाजू का 10 10 15 15 वर्कशीट भी होती हैं, तो क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल। ये पहले आपको एक जगह दिखाया था मैंने कि अगर मल्टीपल फाइल्स को अगर सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करते जाओ। तो वो उसने क्वेश्चन किया है कि वर्कशीट हो काफी सारी, तो ग्रुप ऑफ वर्कशीट को सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्रेस करो और सिलेक्ट करते जाओ। इन MS एक्सेल टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करना है, यू कैन क्लिक द ओपन बटन ऑन द डैश टूल बार। अब इस सवाल को ध्यान से समझना, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब ये देखें, इसका आंसर है स्टैंडर्ड टूल बार। इसने इतना खतरनाक ऑप्शन दिए हैं। स्टैंडर्ड टूल बार जनरली हम पढ़ाते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार पढ़ाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये ओल्डर वर्जन में है। जिसको ये स्टैंडर्ड टूल बार कह रहा है, असल में ये रिबन है।
रिबन को पहले स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता था। अच्छा, एक बात, ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई ये स्टैंडर्ड टूल बार इज द राइट आंसर। अब सवाल को दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं। एमएस एक्सेल एक ओपन करनी है, एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करना है। यू कैन क्लिक द ओपन बटन। अब ये ओपन बटन क्या है? जिसको हम फाइल पढ़ रहे हैं, जिसको हमने एमएस वर्ड में ऑफिस बटन पढ़ा था, एप्लीकेशन बटन पढ़ा था, फाइल पढ़ा था, उसी को कह रहा है ये ओपन बटन। कहीं से कोई पुराना क्वेश्चन इसको मिल गया होगा, तो उसने वो इस तरह क्वेश्चन यहाँ उठा के डाल दिया। ओपन बटन कहा जाता था फाइल को, ओपन बटन। यानी कि आप फाइल को प्रेस करोगे एमएस वर्ड में, जब हमने फाइल वाले बटन को, ऑफिस बटन को प्रेस किया था, तो वहां पे क्या नजर आया था? कोई बताएगा? जी, कोई बताए, क्या खास बात थी उसमें? एमएस वर्ड में हमने ऑफिस बटन, जो कॉर्नर पे बटन था, ऑफिस बटन, एप्लीकेशन बटन, जब उसको ओपन किया था, तो हमने ये देखा था कि जितनी भी प्रीवियस फाइल्स ओपन की हुई हैं, पहले ओपन की थी थोड़ी देर पहले या कई दिन पहले, इस फाइल के ओपन जी करने से पहले सर, जितनी भी थी वो वो सारी सारा हिस्ट्री सामने आ रहा था। आ गई थी ना? जी सर, 2 मिनट्स अगो, 4 मिनट्स अगो, इस तरह का। एग्जैक्टली exactly। अब पढ़ो इस सवाल को। एमएस एक्सेल टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, यानी कि पहली वाली, ये असल में सवाल ये करना चाह रहा है कि पहले जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक है, यानी कि आपने थोड़ी देर पहले जो खोली थी, एग्जिस्ट तो करती है ना वो, तो उनको ओपन करना हो तो कहां से खोल करोगे आप? ओपन बटन में जाके। ओपन बटन कहां पर है? स्टैंडर्ड टूल बार में, बस। ये सारा स्टैंडर्ड टूल बार है। हाँ भाई, समझ आई ये बात की ऊपर से गई? आ गया समझ? घूम गए हो लगता है। जी सर। घूम जी गए हो सर, या समझ आ गई है? आ गई है सर। आ गई है। हम जब भेजा है आपको। ओके। तो मेरा ख्याल है कि इस अंदाज से शायद नहीं आपको कोई समझाएगा। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, और आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो रही है। टफ है ये, थोड़ा सा एक्सेल टफ है, तो आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अदरवाइज जल्दी जल्दी समझा दूं, पढ़ा दूं, ऐसे ऐसे यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है, पेपर में बैठ के घूमते जाना। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है जी, बेसिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर वर्कशीट। अब जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि आसान है, सब पढ़ समझा दिया। कंप्यूटर वर्कशीट का बेसिक यूनिट क्या है? एक सेल। सेल से तो सारी शीट है सेल। ठीक है, इंसान का या किसी भी जानदार का भी बुनियादी हिस्सा क्या है? सेल, यूनिट। कॉलम और रो का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेल। ठीक है, यहां से ये कॉलम आ रहा है, ये रो आ रही है, दरमियान में क्या है? सेल। कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल दैट इज हाईलाइटेड विद अ हैवी बॉर्डर। कंप्यूटर का स्प्रेडशीट सेल जिसके ऊपर हैवी बॉर्डर लग जाए, उसको क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। देखें, ध्यान से समझना। ये वाले सेल देखें, ये भी तो सेल है, लेकिन इसकी बाउंड्री देखें कैसी है, लाइट कलर की। इसका मतलब ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव वो होता है जिसको हम क्लिक करें, एक बार क्लिक करोगे इसका मतलब आप डाटा ऐड करोगे, जब डाटा ऐड होने लगेगा तो ये एक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो एक्टिव वो होता है जिसकी गिर्द कौन सी बाउंड्री हो? हाईलाइटेड हो जाए, हैवी बॉर्डर हो, तो इसको एक्टिव सेल। एडिटेबल हो जाता है। एग्जैक्टली। विच एक्सेल फीचर इज एसोसिएटेड विद अ डैश लाइन अपीयरिंग अराउंड सेल? सेल के इर्द गिर्द लाइन है। व्हेन सेलेक्टेड, जब सेल को सिलेक्ट करते हैं, कैसे है जी? उस सेल को क्या कहते हैं? एक्टिव सेल हाईलाइटिंग। ठीक है, एक्सेल का फीचर है एसोसिएटेड विद अ एक्टिव सेल हाईलाइटिंग लाइन। वही बॉर्डर की बात हो रही है। एक सेल के इर्द गिर्द जो जब बॉर्डर बन जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। बस, सिंपल। नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ सेल्स इन एमएस एक्सेल इज नोन एज। ग्रुप ऑफ सेल, उनको रेंज कहते हैं, लिस्ट नहीं कहते, सेट नहीं कहते। ग्रुप ऑफ सेल, आपने ऊपर से उठा के नीचे 4 5 7 10 सेल सेलेक्ट कर लिए, इनको रेंज कहते हैं। और अगर इसकी शॉर्ट की कैलकुलेट करना हो रेंज ऑफ सेल्स को, तो फिर आल्ट प्लस, आल्ट प्लस कर दो। ठीक है,
नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ सेल्स इन एमएस एक्सेल इज नाउन एज। हाँ जी, क्या आंसर है? एक ही बंदे के जवाब आ रहे हैं बस। ये कौन है क्लास? रेंज। रेंज, वेरी गुड। आमिना, तुफैल, नाजी, अब्बास, ओप्पो हैं, सबा हैं। रेंज। रेंज, ओके। रेंज। ठीक है जी, शाबाश। रेंज, ठीक है, ये रेंज है। आप इसको गौर से देखो। अगर मैं इसको जूम नहीं कर सकता शायद, हाँ कर सकता हूँ। ये देख रहे हो C42, आगे ये क्या लगा, कॉलन C55। ये जो डॉट होते हैं ना, ये रेंज शो कर रहे हैं। यानी कि C42 से लेकर C57 तक ये सारे के सारे ये रेंज को शो करते हैं। Which of these will not select all the cells? All the cells सर को इसकी समझ नहीं आई। क्या वो ये पीछे पीछे वो वाले की समझ नहीं आई सर। इसकी समझ नहीं आई रेंज की? वो मैंने जस्ट ये बताया है। चलो दोबारा बता देता हूँ। वो मैंने जस्ट ये बताया है कि यहाँ पर फार्मूला ऐड हुआ हुआ है। वैसे आगे भी पढ़ेंगे ना, जब फार्मूला पढ़ेंगे तब भी बताऊंगा। ये मैंने बताया है। इसमें देखें कि ये यहाँ पर क्या ऐड हुआ हुआ है। उसको मैंने पेन उठाया तो ये जूम आउट हो गया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है C42:C57। ये जो कॉलन होता है ना, इस कॉलन का मतलब होता है कि 42 नंबर सेल से लेकर C42 सेल से लेकर C57 सेल तक जितने भी सेल हैं वो सब आ जाते हैं। ये फार्मूला ऐड किया हुआ है। इसको रेंज, इसलिए मैं बस रेंज में रेफरेंस डाला है। फार्मूला जब करवाऊंगा तब आपको इसमें वो मजीद क्लियर हो जाएगी कि कॉलन किस तरह डालते हैं। Which of these will not select all the cells in a document? वैसे तो ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन बनता है मेरे ख्याल से, क्योंकि डॉक्यूमेंट का वर्ड आ गया ना। तो विच ऑफ दीज विल नॉट सेलेक्ट ऑल द सेल्स इन अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट में तमाम सेल्स सेलेक्ट नहीं होंगे। कैसे? एडिट में जाएं, सिलेक्ट ऑल मेन्यू। अच्छा जी, प्रेसिंग कंट्रोल ऑल प्रेस करेंगे तब भी तमाम सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, क्लिकिंग 3 टाइम्स विद द राइट माउस बटन इन द स्प्रेडशीट। अच्छा, यहाँ पे स्प्रेडशीट की बात की है उसने। स्प्रेडशीट यहाँ पे एक्सेल है, ऊपर डॉक्यूमेंट है। चलो, दोनों में होते हैं वैसे सेल, क्योंकि टेबल बनता है ना, एमएस वर्ड में भी बनता है। बहरहाल सेल्स की ज्यादातर बात जब भी बात हो तो एक्सेल की बात ही हो रही होती है। तो वो कहता है कि क्लिकिंग 3 टाइम्स विद द राइट माउस बटन इन द स्प्रेडशीट, कि अगर आप राइट बटन दबाओगे ना माउस का 3 मरतबा, तो तमाम सेल सेलेक्ट नहीं होते। तमाम सेल सेलेक्ट करने के लिए या तो कंट्रोल A प्रेस करोगे, या एडिट में जाके ऑल मेन्यू, सिलेक्शन ऑल मेन्यू में जाओगे, फिर तो हो सकते हैं। ये जो 3 मरतबा प्रेस करने वाला फार्मूला है ना, इस पे नहीं काम करता। ये बस एक जनरल क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट है विच की इज प्रेस टू एंटर द डाटा इन अ सेल। अब ये 3 मरतबा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझना। आपके पास सेल है, आपने इस सेल को ऐसे सेलेक्ट किया, यहां पर एक अपना कर्सर लेकर आए, कर्सर लेके आओगे, एंटर प्रेस करोगे। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, इसका मतलब आपने मतलब यहां पर कर्सर लेकर आए, इस पे कुछ भी लिख दिया सेल पे, ध्यान से समझना। आपने इसमें लिख दिया ए, ए लिख दिया, कुछ भी ABC लिख दिया। अब जैसे ए लिखोगे, अभी ये सेल का पार्ट नहीं बना, लेकिन जैसे एंटर प्रेस करोगे तो उसके बाद ये सेल का पार्ट बन जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़े, विच की इज यूज टू प्रेस, सॉरी, विच की इज प्रेस, कौन सी की प्रेस करते हैं टू एंटर द डाटा? सेल के अंदर डाटा अगर एंटर करना हो, उसका पार्ट बनाना हो, तो कौन सी की एंटर करते हैं? एंटर की प्रेस करते हैं, एंटर की, शिफ्ट नहीं, स्पेस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, विच की इज यूज टू इंसर्ट अ टेक्स्ट? टेक्स्ट को इंसर्ट करना हो, एंटर की। इस थोड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ सेम क्वेश्चन है। इफ यू प्रेस एंटर की, द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट।
तो वो उसके कंटेंट के तौर पे बन जाती है। जी आगे चलें। जी सर। घूम तो नहीं रहे हो? गॉट इट गॉट इट, ओके। चलो इंगेज हो ना, इधर उधर तो नहीं है, टेंशन भाग रही है आपकी? नहीं सर, सही है। ओके। विच वन इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग अ सेल कंटेंट? सेल कंटेंट है, उस सेल कंटेंट को एडिट करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने सेल बनाया हुआ है, इस पे सेल लिखी हुई है कुछ भी, ठीक है, या 1 लाख लिखा हुआ है या ऐसा कुछ भी, इसके कंटेंट को एडिट करना है। एडिट करने का क्या फार्मूला है जी? आप कर्सर यहां लेकर आओ, F2 की प्रेस कर दो। F2 जैसे ही प्रेस करोगे, इसका मतलब फिर ये ओपन हो जाएगा कि आप इसको एडिट कर सकते हो। या आप कर्सर लेकर आओ, जैसे ही कर्सर लेकर आओगे इसके फार्मूला बार पे यहाँ पे इसमें शो हो जाएगा कंटेंट, यहाँ पे यहां से आप एडिट कर दो, या डबल क्लिक प्रेस करो, डबल क्लिक कर दो इस पे, तब भी आप इसको एडिट कर सकते हो। लेकिन आल्ट वाला जो ऑप्शन है ना, ये नहीं है। आल्ट की से नहीं, आप एडिट नहीं कर सकते। F2 से भी कर सकते हो, फार्मूला बार से भी कर सकते हो, डबल क्लिक से भी कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते। सिंपल। अगर आपने एक्सेल यूज किया या प्रैक्टिस करो साथ के साथ, तो ये आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। अदरवाइज रट्टा। विच इज करेक्ट फॉर्म इन MS एक्सेल, ये भी बता दिया मैंने कि जब भी आप का सेल का नेम होता है, सेल के नेम में पहले कॉलम नेम आता है, उसके बाद रो नेम आता है, C5, जिस तरह यहाँ पे C5। तो ये क्या है जी इसका राइट आंसर? A6। A6 यहाँ पे देखिए 6A नहीं, A6 ब्रैकेट में है नहीं, A++ नहीं, तो आपका क्या? A6। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल एड्रेस? इसको सेल एड्रेस भी कहते हैं। कौन सा होगा जी, बताएं इनमें से कौन सा होगा? शाबाश। A5। 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 ओके ओके, A5 वेरी गुड, शाबाश। सिंपल है जी, A5 सेल एड्रेस। ये देखें B4, इसको सेल रेफरेंस भी कहते हैं, इसको ये सेल रेफरेंस के तौर पे भी आ जाता है, इसको सेल एड्रेस भी कहते हैं, सेल का नेम भी कहते हैं। MS एक्सेल डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, उसको क्या कहते हैं जी? MS एक्सेल जो एड्रेस डिस्प्ले करे, फार्मूला बार। फार्मूला बार वो कंप्लीट होता है, फार्मूला भी आ जाता है उसमें और टाइटल बार भी। वैसे टाइटल बार होना जी, नहीं टाइटल बार तो ऊपर होता है, सॉरी, ठीक है, फार्मूला बार। फार्मूला बार में सेल का एड्रेस भी आ जाता है, फार्मूला बार में सेल का एड्रेस भी आ जाता है। वो जो B4 लिखा हुआ था या A5 लिखा हुआ था, तो वो बिल्कुल कॉर्नर पे फार्मूला बार का हिस्सा है। जी जी। नेक्स्ट है, इन MS एक्सेल विच बार इज यूज फॉर? फार्मूला के लिए भी कौन यूज होता है और डेटा राइटिंग के लिए भी यूज होता है। अगर आपने पीछे जो क्वेश्चन आया था उसको समझ लिया तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। सेम है, स्टेटमेंट देखें डिफरेंट है। MS एक्सेल में विच बार इज यूज फॉर फार्मूला, फार्मूले के लिए, और डेटा राइटिंग के लिए कौन सी जगह यूज होती है? फार्मूला बार। फार्मूला बार वो ऐसी जगह है जहां पे जाके आप सेल का कंटेंट एडिट कर सकते हो। थोड़ी एक्सेल की शीट की प्रैक्टिस भी करेंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर। व्हाट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल? एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? फार्मूला बार। व्हाट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल एक्सेल में? फार्मूला बार। सेम क्वेश्चन है ये, यहां पर देखें, फार्मूला बार इन एक्सेल। यहां पे ये फार्मूला बार है, इधर जाके आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हो यहां पर। ठीक है, मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना। ये फार्मूला बार है। अब एक हमारे पास होता है, यहां से देखें कि एक तो रोज होगी, रोज इसको कहते हैं ट्रांसपोज। रो को रो जिस तरह होती हैं उनको हॉरिजेंटल फॉर्म में अगर आप ले आते हो तो, यानी कि कन्वर्जन है, हॉरिजेंटल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजेंटल। ये कॉलम, कॉलम टू वर्टिकल, इसको कहते हैं ट्रांसपोज।
इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट रोज आर लेबल्ड एज नंबर। रोज को कैसे शो करते हैं? नंबर से। एमएस एक्सेल कॉलम कैसे लेबल होता है? एबीसी से। ये 2-3 मरतबा पढ़ चुके हैं, देख भी लेते हैं दोबारा। कैसे? कॉलम कहाँ पर है? ए बी सी डी, ये कॉलम है हमारे पास और ये नंबर है। अच्छा, अब इसमें एक